हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जो जब डिमांड में चेंज कॉस्ट में प्राइस में चेंज के कारण होता है तो उसे हम कंट्रैक्शन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन अगर चेंज प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स के कारण हो, प्राइस कांस्टेंट है, स्टेबल है, और दूसरे फैक्टरों में चेंज के कारण अगर डिमांड में चेंज हो जाए तो उसे हम चेंज इन डिमांड या इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू ए चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ कंसर्न्ड कमोडिटी इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। इट इज ए सिचुएशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इट इज शोन बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कहने का मतलब है कि जब डिमांड में चेंज, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड, जो डिमांडेड क्वांटिटी है उसमें चेंज प्राइस को छोड़कर दूसरे फैक्टर्स में चेंज के कारण होता है, जैसे उसका फैशन है, इनकम है, प्रेफरेंसेस हैं, उनमें जिसको आपने कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन डिमांड में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल के नाम से जाना है, उनमें जब चेंज होता है प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो ऐसी अवस्था में जो पर चेंज डिमांड होती है उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। और इसी सिचुएशन को हम इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम कर्व पर शिफ्ट के माध्यम से दर्शाते हैं, यानी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहला है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में, ये इंक्रीज इन डिमांड है when more of a commodity is purchased at its existing price, it is a situation of increase in demand। यानी जब प्रचलित कीमत पर ही, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसी कीमत पर सेम प्राइसेस पर यदि कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, कमोडिटी को अधिक परचेज किया जाता है, तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। आप इसे टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। दो चीज़ें हैं, प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स। आप देख रहे हैं कॉस्ट सेम है, 10 रुपीज़ पहले, और उस पर क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो 20 थी, लेकिन कॉस्ट में चेंजिंग नहीं आया। लेकिन किसी इनकम में चेंज आने के कारण, फैशन में चेंज आने के कारण, या किसी दूसरे अन्य के कारण से जो हमारी कॉस्ट है वो स्टेबल है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़कर 30 हो गई है। तो इसको हम इंक्रीज इन डिमांड के नाम से जानते हैं। आप इसे कर्व के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे कि सपोज करके चलिए, पहले जब प्राइस आपका 10 रुपीज़ है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 20 रुपीज़ है, और आपका कर्व है D1। ए पॉइंट पर कंज्यूमर है आपका, जो वहाँ 20 कमोडिटीज़ की डिमांड कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, या उसके प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, या कोई और अन्य कारण रहा, और उसने उसी कीमत पर अब क्वांटिटी बढ़ा दी और बढ़ाकर कर दी 30। अब जो कंज्यूमर है वो बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ए से बी की तरफ चला गया, और कर्व जो है वो D1 से D2 की तरफ शिफ्ट हो गया, D1 से D2 की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये इंक्रीज इन डिमांड को दर्शाता है। अब उसके बाद आता है डिक्रीज इन डिमांड। पहले इंक्रीज इन डिमांड था, अब डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या है, व्हेन द लेस ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज्ड एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो पहले आपने कहा था मोर ऑफ ए कमोडिटी, अब कह रहा है लेस ऑफ ए कमोडिटी, यानी एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही अगर कमोडिटी जो परचेज्ड की गई है उसकी मात्रा कम हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। जैसे आप इसको टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। टेबल में आप देख रहे हैं, पहले कॉस्ट 10, क्वांटिटी डिमांडेड 30 यूनिट्स। अब भी कॉस्ट 10 रुपीज़ ही है, लेकिन अब डिमांड कम हो गई किसी कारण से, या तो इनकम कम हो जाए, या प्रेफरेंसेस कम हो गए, या कोई दूसरा अन्य कारण हो सकता है, कई रीजंस हैं इसके। अब क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो गई, लेस हो गई, तो ऐसी स्थिति को डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अब इसको कर्व के माध्यम से देखिए। पहले आपका जो कंज्यूमर है वो 10 रुपीज़ की प्राइस पर प्राइस 10 रुपीज़ ही है आपका, और 10 रुपीज़ पर वो आपकी 20 कमोडिटीज़ की डिमांड करता है, और आपका जो 30 कमोडिटी हैं, जो यूनिट्स हैं, उनकी डिमांड करता है, और कर्व आपका है D1। ये D1 है आपका।
उसके बाद ए पॉइंट पर कंज्यूमर है, लेकिन फिर क्या होता है, किसी चेंज के कारण अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ और आपकी जो डिमांड घटकर वो कितनी हो गई, 20 हो गई, और आपका जो कर्व शिफ्ट होकर बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, D2 पर पहुंच गया। कंज्यूमर ए से बी पॉइंट पर पहुंच गया, इसे हम डिक्रीज इन डिमांड, यानी 30 पैसे 20 पर आ गया, इसलिए इसमें डिक्रीज इन डिमांड हुआ, और डिक्रीज इन डिमांड होने के कारण इसको कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। तो इसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट के कर्व शिफ्ट के माध्यम से दर्शाते हैं। इसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं, जब हमारी एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर ही कमोडिटी की परचेजिंग जो क्वांटिटी है वो लेस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने बताया। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड इस लेक्चर में, और उसके बाद इसके जो कॉजेज हैं इनके डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, उनको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।